आप सभी को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज हम पतंजलि सूत्र के 7वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पतंजलि सूत्र को 4 पादों में विभाजित किया गया है। पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और अंतिम है कैवल्य पाद। समाधि पाद का जो 7वां श्लोक है वो इस प्रकार से है। प्रत्यक्ष अनुमान अगमः प्रमाणी। इसका अर्थ है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञान और वेद शास्त्र तथा आप्त पुरुष के वचन, ये 3 प्रमाण वृत्तियां हैं। योग दर्शन में प्रमाण के 3 प्रकार कहे गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा आगम। आगम को शब्द प्रमाण भी कहा जाता है। जिस साधन या उपाय के माध्यम से किसी भी वस्तु के स्वरूप एवं स्थिति की स्पष्टता का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उसे प्रमाण कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने 5 वृत्तियों में सबसे पहले प्रमाण को ही वृत्ति कहा है। ये 5 वृत्तियों का एक क्रम है जो कि इस प्रकार से है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। यथार्थ ज्ञान प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम है। इससे प्रारंभ होकर गलत, मिथ्या या उल्टा ज्ञान विपर्य कहलाता है। फिर केवल आभासी ज्ञान, बनावटी ज्ञान जो केवल शब्दों तक सीमित है, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, विकल्प कहलाता है। और सब प्रकार के ज्ञान जो जागृत एवं स्वप्न में होते हैं, उस ज्ञान का अभाव होने पर भी जो एक नई अनुभूति होती है, उसे निद्रा कहते हैं। और अंत में पूर्व में अनुभव किए गए विषयों, देखे गए, सुने गए, समझे गए, स्वाद लिए गए, बोले गए, किए गए, स्पर्श किए गए एवं गंध महसूस किए गए का फिर से स्मरण स्मृति कहलाता है। यह वृत्ति का एक विशेष क्रम है जिसमें से साधक को दुख देने वाली क्लिष्ट वृत्तियों को रोकने का निरंतर अभ्यास एवं वैराग्यपूर्वक विशेष प्रयत्न करना ही होता है। अब आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। प्रति जमा अक्ष से बनता है प्रत्यक्ष। प्रति का अर्थ होता है सामने और अक्ष का अर्थ होता है आँख या फिर चक्षु। अतः प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ आँखों के सामने या फिर जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। आँख से यहाँ पर सभी इंद्रियों को समझना चाहिए। प्रत्यक्ष का बड़ा अर्थ हुआ कि ज्ञान, इंद्रियों का विशेष स्पर्श, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श और श्रवण, ये सीधे संपर्क होने पर जो होता है उसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह वृत्ति भी दुख देने वाली और सुख देने वाली हो सकती है, अर्थात योग के मार्ग में ले जाने वाली और योग मार्ग से विमुख करने वाली हो सकती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि विवेकपूर्ण भेद करके उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण को जीवन में स्थान दे और एकाग्र या निरुद्ध अवस्था में उसे लेकर जाए, जहाँ से वह समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे पता चले कि कौन सी प्रमाण अंतर्गत प्रत्यक्ष वृत्ति क्लिष्ट है और कौन सी अक्लिष्ट है। इस जगत में शुभ भी प्रत्यक्ष पूर्वक परिदृष्ट होता है और अशुभ भी। शुभ का प्रत्यक्ष होना चित्त को शांत और आनंदित करता है, अर्थात एकाग्रता की ओर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर अशुभ का प्रत्यक्ष होना चित्त को बाहर और भीतर से अशांत और शोभित करता है, अर्थात चित्त को चंचलता की ओर ले जाता है। ये एक ही प्रत्यक्ष अक्लिष्ट और क्लिष्ट भेद से सुख और दुख देने वाले हो जाते हैं।
अब अक्लिष्ट प्रत्यक्ष को समझते हैं। किसी को सेवा करते देखना, भगवत नाम का संगीत सुनना, जिससे तन मन प्रफुल्लित हो ऐसी सुगंध सूंघना, तन और मन दोनों हृदय पुष्ट हो ऐसा भोजन करना आदि। क्लिष्ट प्रत्यक्ष कहलाते हैं। अब क्लिष्ट प्रत्यक्ष के बारे में समझते हैं। किसी होती हुई हिंसा को देखना, अश्लील दृश्य को देखना, अश्लील और भड़काऊ संगीत सुनना, तामसिक गंध सूंघना, अभक्ष्य भोजन जैसे मांस मदिरा आदि का सेवन करना, ये सब क्लिष्ट प्रत्यक्ष वृत्तियां हैं जो दुख देने वाली होती हैं। तो इस प्रकार से हमने क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के बारे में समझा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।